सभी साथियों दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन स्टोन क्रेशर प्लांट में काम करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रीशियन का वर्क करते हैं तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान देते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपना कोई भी इलेक्ट्रीशियन का काम करें, सबसे पहले यह सुटेबल कर लें कि हमारा करंट है या नहीं है। अगर चालू है तो उसको बंद कर दें, मेन लाइन को बंद कर दें। उसके पश्चात फिर दोबारा जहां पर आपको काम करना है तो वहां पर सुनिश्चित करें मल्टीमीटर से, टेस्टर से, जो भी आपके पास है, क्लाइमीटर से, जो भी आपके पास उपलब्ध है, वहां पर आप उसको प्रॉपर चेक करें कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके उसको छुएं। क्योंकि अगर आप एक बार गलती कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में तो आप दोबारा गलती करने लायक नहीं बचेंगे। दोस्तों, उसके पश्चात आपको मोटे सोल का जूता पहनना है या आपको सेफ्टी शू पहनना है। उसके बाद आप हाथों में ग्लव्स पहनिए और माथा में हेलमेट पहनिए। ये तो हो गया आपका सुरक्षा। लेकिन जब भी हम घर मकानों में फिटिंग कराते हैं, जैसे कि हाउस वायरिंग, आप सब लोगों ने सुना होगा हाउस वायरिंग का काम करते हैं। तो हाउस वायरिंग में क्या होता है कि बहुत सारा हम लोग खर्च करते हैं, मकान बहुत बड़ा कोठी बनवा देते हैं। लेकिन अगर आपको सही से जानकारी दे दें तो आप इलेक्ट्रीशियन को जब भी सेलेक्ट करेंगे तो पूछेंगे कि भाई मेरा हाउस वायरिंग में ज़्यादा खर्चा तो नहीं आएगा, मुझे ऐसा इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो और ज़्यादा किसी भी प्रकार का ज़्यादा वो ना आए, इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा पैसा तो नहीं ले जाए। और क्या होता है कि हम बिना आर्किटेक्ट के अपने मकानों में फिटिंग करा लेते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जैसा कि इलेक्ट्रीशियन, अगर इलेक्ट्रीशियन का गुरु अच्छा होगा तब तो ठीक है, वरना आपका जो मकान में 50,000 रुपये लगना था वो इलेक्ट्रीशियन जो सस्ता मिला है वो इलेक्ट्रीशियन आपको 80,000, 90,000, हो सकता है 1 लाख के ऊपर भी आपका खर्चा पहुंचा दे। दोस्तों, जब भी आप अपने मकानों में फिटिंग कराएं, हम सब लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप मकानों में फिटिंग कराएं, सबसे पहले आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लें, जिसे मैप बोलते हैं। वो कैसे कि एक मकान में, अब आप इलेक्ट्रीशियन से बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे कि भाई पॉइंट के हिसाब से करवाओगे या स्क्वायर फुट के हिसाब से करवाओगे। तो आपने बोला जैसे मैं पॉइंट के हिसाब से फिटिंग कराऊंगा। तो जब पॉइंट के हिसाब से फिटिंग कराएंगे तो एक कमरे में कितना बोर्ड होना चाहिए, जैसे कि एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, एक पावर बोर्ड होना चाहिए, बेड पॉइंट होना चाहिए, बेड के दोनों साइड एक एक बोर्ड होना चाहिए, एसी के लिए बोर्ड होना चाहिए, एसी के लिए सेपरेट होना चाहिए। ऐसा बहुत सारा हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मच्छर कॉइल के लिए भी अलग होना चाहिए, ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन देखिए, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रीशियन का भी गलती नहीं है। इलेक्ट्रीशियन को जो बोला जाता है वही करता है, भाई हमें ये चाहिए। लेकिन अगर आप एक आर्किटेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा आर्किटेक्ट को, तो आपका जो खर्चा है वो कम हो सकता है क्योंकि उसकी देख रेख में होगा। दूसरा, जब भी हम इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से काम करते हैं तो क्या होता है, हम वायरिंग तो करा ली और उसके पश्चात इलेक्ट्रीशियन ने चालू करके दे दिया। लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, जैसे कि अपने लखनऊ में, दिल्ली में और बहुत सारा जगह में जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, बेचारे जहाँ कोचिंग में उनके आग लग गई, बेचारे बहुत ही दिक्कत हुआ और कुछ तो अपना जान गंवा बैठे। तो ये गलती ऐसा नहीं है कि गलती मकान मालिक की भी है और गलती मिस्त्री की भी है, जिसे राजमिस्त्री बोलते हैं। उन्होंने इस तरह का सुटेबल जगह से नहीं बताया, या हो सकता है मकान का रक्षा उस तरफ का ना हो, या कहीं कहीं एक छोटा सा गलती होती है। कहीं कहीं बोलते हैं, आवाज़ आती, सुना होगा आप लोगों ने कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो शॉर्ट सर्किट से
आग कैसे लगती है, आज हम इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या होता है कि जैसे हमारा एक मकान है, तो मकान में एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है और एक आपका हॉल हो गया। तो इसमें एक आपका बोर्ड लगा है, इसमें एक बोर्ड लगा है, इसमें एक बोर्ड लगा, आप मल्टीपल बोर्ड भी लगा सकते हैं। तो जब आपका एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड ये है और एक बोर्ड ये है, तो इसमें क्या है कि हम इस रूम के लिए एक लाइन खींच के ले जाते हैं, इस रूम के लिए भी एक लाइन और इस रूम के लिए भी एक लाइन। यहां पर हमारा होता है एमसीबी बॉक्स। अब इलेक्ट्रीशियन यहां पर आपको विशेष ध्यान देने योग्य है, अगर यहां पर 10 एम्पियर का लोड है तो हम इसको इस हिसाब से एमसीबी लगाएंगे। अगर यहां पर 20 एम्पियर का लोड है तो इधर पे एमसीबी हम इसके हिसाब से लगाएंगे। एसी के लिए अलग लाइन ले जाएंगे और इधर लॉबी के लिए अलग लाइन ले जाएंगे। तो यहां पर जो एमसीबी है, तो अब आप प्रैक्टिकली अगर देखेंगे अपने अपने घरों में जाकर, तो लगा दो 10 की, इसमें 10 की एमसीबी लगा दो, 20 की एमसीबी लगा दो, भाई यार 32 की लगा दो, प्रेस व्रेस करना होगा। आपको पता है आज के ज़माने में जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल चीज़ें उपकरण आ रहे हैं वो बहुत ही इन्वर्टर बेस आ रहे हैं, बहुत ही कम लोग। अब आपने लगा दिया 10 की एमसीबी, 20 की एमसीबी, तो उसमें क्या होता है कि आपका शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से जो प्रॉब्लम होता है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए आज हम चर्चा करते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी आपने विशेषता देखा होगा, मेरे पास एक एमसीबी अभी पड़ा हुआ था जो कि खराब टाइप का है। इसमें देखा होगा एसी बॉक्स में इस तरह का एमसीबी लगा रहता है, इसमें लिखा है C25 एम्पियर और ये मिनी एमसीबी भी बोलते हैं इसको, एमसीबी स्विच भी बोल सकते हैं इसको, कई तरह के आता है। तो एमसीबी शुरुआत में हमने देखा होगा एमसीबी क्या है और यह क्यों जरूरी है, ठीक है। एमसीबी क्या है और यह क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया एमसीबी बॉक्स बताया था, इधर पे एमसीबी बॉक्स। तो एमसीबी बॉक्स में क्या होता है, ये आपका मैन मीटर हो गया या आपका एनर्जी मीटर हो गया। तो एनर्जी मीटर से क्या हो गया, हमने दो, एक प्लस एक माइनस यानी कि लाइट का और न्यूट्रल का वायर लेके आए अपने मकान में। तो यहाँ पर हमने एक फ्यूज लगा दिए, दो फ्यूज लगा देते हैं, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। तो फ्यूज में क्या होता है कि उसके पीछे हम एक वायर को बांधते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन ने मान लीजिए आपके लोड के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा वायर बांध दिया, तो उसमें क्या है कि आपके घर में अगर शॉर्ट सर्किट होगी या ओवरलोड होगा तो यह वायर जो पीछे इस टाइप का होता है, इस टाइप का इधर पे इधर से इधर ऐसे जुड़ा रहता है। तो इसमें क्या है, ये वायर अगर मोटा होगा तो आपका क्या है वो चालू नहीं होगा। अब क्या है, थोड़ा सा नॉइज है, मैं थोड़ा सा इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि ये फ्यूज नहीं उड़ेगा, तो इसमें क्या है आपका घर में शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा तो उससे क्या होगा, आग भी लग सकती है, या कोई केबल अगर शॉर्ट सर्किट हो गई तो केबल भी जल सकती है, इसकी वजह से भी आग लग सकती है। उसके लिए बनाया है एमसीबी। एमसीबी क्या है, एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और यह क्यों जरूरी है, यह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। यह मिनी मतलब होता है छोटा, सर्किट मतलब होता है सर्किट, कोई भी हमने लाइन चालू, ये सर्किट है, ब्रेकर ब्रेक करने वाला, यानी कि एक छोटा सा सर्किट को ब्रेक करने वाला सर्किट ब्रेकर है। अच्छा, इसको सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जब हम फ्यूज बांधते हैं तो उसमें क्या है, बार बार हमें फ्यूज बांधने की आवश्यकता होती है, इसमें बार बार हमें फ्यूज बांधेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम बार बार फ्यूज नहीं बांधेंगे। इसमें क्या होगा, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यह स्वतः ही ट्रिप हो जाता है फॉल्टी कंडीशन में, यह स्वतः ही ट्रिप हो जाता है फॉल्टी कंडीशन में, और मैनुअली हम इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं, इसलिए हम इसको सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एमसीबी का उपयोग, एमसीबी का क्या उपयोग है? तो एमसीबी का उपयोग है कि हम इसको घर मकानों में लगाते हैं, जिससे अगर हमारा कूलर, पंखा, टीवी या घर का लोड ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब एमसीबी कौन सा सुरक्षा देता है? एमसीबी हमें दो तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करता है। पहला आपका ओवरलोड और दूसरा शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, एमसीबी लगा दो 10 का, लगा दो 20 का, तो ओवरलोड कंडीशन, ओवरलोड कंडीशन में यह कैसे काम कर सकता है, करता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ओवरलोड कंडीशन में जब आपके मकानों में क्या होता है, इस एमसीबी के अगर आप बहुत बारीकी से एमसीबी को, जैसे कि मैंने इसको ही देखा तो इसमें साफ साफ लिखा है लाइन और लोड। इसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो एक तरफ लाइन और लोड लिखा रहता है, लाइन और लोड। हम जो हमारा मेन तार आया उसको हम लगाएंगे लाइन में, वायर को, और लोड साइड से आउट करेंगे। ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। इन करेंगे हम लाइन साइड से और लोड साइड से आउट करेंगे। अब ओवरलोड का सेफ्टी आप इसे विशेष ध्यान देंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। ओवरलोड का सेफ्टी तभी आपको देखेगा जब आप लाइन से इन करेंगे, लोड साइड से आउट करेंगे। दूसरा, आपका जो एमसीबी है, अगर इसका फुल लोड एफएलसी, फुल लोड करंट का 40%, 60% और 80% पर लगा होगा, तब ओवरलोड का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे कि 10 एम्पियर का लोड है तो इसका 40%, 60% या 80% पर लगा होगा, तभी एमसीबी का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। अब ये ओवरलोड कैसे काम कर सकता है? इसके अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है, जिसके अंदर इसके एमसीबी के अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है, जिससे यह ओवर हीटिंग के सिद्धांत पर काम करता है और यह ओवरलोड का सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसमें दूसरा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यह कैसे काम करता है? इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल होती है जो कि हीटिंग के सिद्धांत पर भी काम करती है, और मैग्नेटिक कॉइल होती है जिसमें क्या है कि अगर लाइन से जब आप इन करेंगे, लोड से आउट करेंगे, तो लोड साइड में फेज प्लस न्यूट्रल, फेज प्लस फेज और फेज प्लस अर्थ में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका मैग्नेटिक कॉइल वर्क करेगा और शॉर्ट सर्किट से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपने लोड साइड से इन किया और लाइन साइड से आउट किया तो भाई साहब आपका नहीं मिलने वाला, आपके घर में आग लगने वाली है, बस ये आप जान लीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि एक एमसीबी ओवरलोड में कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है और आपका इसमें शॉर्ट सर्किट में कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे एमसीबी के प्रकार। एमसीबी दो प्रकार का, दो तरह के हो सकते हैं। एक पोल टाइप में अगर हम देखेंगे तो पोल टाइप के प्रकार हो सकते हैं और ट्रिपिंग टाइप के प्रकार हो सकते हैं। अब जैसे पोल टाइप में हम ले लें तो एमसीबी आपका सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल का देखने को मिलता है, और ट्रिपिंग टाइप में ए बी सी डी ई कई तरह का देखने को मिलता है। जैसे कहीं पर एसपी लिखा होगा तो यह आपका सिंगल पोल का एमसीबी है। टीपी लिखा होगा तो यह आपका जैसे डीपी लिखा होगा तो डबल पोल का एमसी। अब पोल क्या है? कहीं कहीं आपको एमसीबी ऐसे देखने को मिलता है,
ऐसे, और इसका सिंबल जो है इस तरह का होता है सिंबल है। तो आप अगर बारीकी से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इसमें क्या है कि यहां से हम एक तार को इन करते हैं, लाइन साइड से इन करेंगे और लोड साइड से आउट करेंगे, तो यह आपका सिंगल पोल का एमसीबी है। अब इसी में एक और होता है पोल, तो इसमें आपको एक वायर को एक फेज प्लस न्यूट्रल को इन करेंगे, फेज प्लस न्यूट्रल को आउट कर देंगे। यहां आपको देखने को मिलेगा 3 तरह का होता है कि लाइन साइड से इन करेंगे, आउट साइड से, लोड साइड से आउट करेंगे, यह आपका टीपी होगा। और 4P यह 4 पोल का होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक और दिखाई देगा पोल, इसमें आप 3 फेज के साथ में न्यूट्रल भी हम इसको इन करेंगे और लोड साइड से आउट करेंगे। तो यह अपना हुआ 4 पोल में, पोल टाइप में एमसीबी 4 प्रकार का होता है, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल। दोस्तों आज हमने इसी क्लास के, आप ट्रिपिंग में बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो ट्रिपिंग टाइप में हम इसको फिर देखते हैं कि एमसीबी, आज हम इसको रिवीजन कर देते हैं दोबारा वीडियो के लास्ट में। एमसीबी क्या है यह हमने सीखा, और यह क्यों जरूरी है यह भी हमने सीखा। एमसीबी का उपयोग क्यों है, एमसीबी कौन कौन सा सुरक्षा देता है, और एमसीबी के प्रकार पोल टाइप में और ट्रिपिंग टाइप में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जी नमस्कार।